हो गया। चलो चलो, कल हम लोग डिस्कस किए थे क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस किए थे और रिलेशन डिस्कस किए थे डेंसिटी ऑफ मोलर मास में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी में पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी पढ़ते हैं गैसेस। पोस्टुलेट जो हम लोग का मैन है, पोस्टुलेट नहीं, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। दे आर फॉलोइंग पोस्टुलेट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। नंबर 1, every gas postulate every gas consists of large number of very small particles, very small particle called molecule। दूसरा देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस पार्टिकल्स। गैसेस पार्टिकल जिसको हम लोग मोलिक्यूल भी कहते हैं इज नेग्लिजिबल compared to the volume of gas। तीसरा पोस्टुलेट है मोलिक्यूल इन ए गैस molecule in a gas or in constant state of motions and collide with one another या with each other, collide with each other, एक दूसरे से क्या होता है, कोलाइड करता है। एज ए रिजल्ट the path of motions of molecule keep on changing। ठीक है, देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला यहाँ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि एक दिया गया प्रैक्टिकली जो फाइंड होता है ना, जो प्रैक्टिकली फाइंड होता है, जो इंसान उसको समझता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो उसके हिसाब से एक थ्योरी लिखी जाती है
और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सो वो एक चला जाता है, तो उसी को पोस्टुलेट कहते हैं। समझ में आया? एक सोचा समझा कहते हैं ना, एक सोची समझी साजिश, है ना, तो वही हो गया ये एक सोच प्री प्लान्ड। ये प्री प्लान्ड बात है, ये बात वहाँ पे होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इसी को पोस्टुलेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोस्टुलेट कहते हैं। इस पोस्टुलेट के अंदर सबसे पहला जो दिया गया है कि हर एक गैस जो होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या होता है? बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके बनी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे वही से लिखे है, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। हर एक गैस जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, जो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। सबसे पहला स्टेप, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस पार्टिकल, यानी कि जो गैसेस पार्टिकल है, ये जो गैस का जो पार्टिकल है जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ब्रैकेट में मॉलिक्यूल भी लिखे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, जो पूरे गैस का वॉल्यूम होगा, जैसे 1 लीटर हम लोग गैस ले रहे हैं तो उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैसेस पार्टिकल होगा, तो एक गैस का जो पार्टिकल होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो पूरे गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस पार्टिकल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ में आ गया? तीसरा थ्योरी यहाँ पे ये है कि मॉलिक्यूल इन गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल जो गैस का जो होगा, जो गैस का जो पार्टिकल होगा वो तेजी से इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में, एंड कोलाइड विद ईच अदर। जब वो मूव कर रहा होगा तो एक दूसरे से भी क्या होगा? टकराएगा, और जिस बर्तन में रखा हुआ उससे भी टकराएगा, तो क्या करेगा वो? एंड कोलाइड विद ईच अदर, एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप ऑन चेंजिंग। जो रास्ता होगा, जैसे टकराएगा तो क्या होगा? रास्ता चेंज हो जाएगा, तो ये लगातार जो है सो वो टकराएगा और चेंज होता हुआ चला जाएगा। चौथा थ्योरी देखें हम लोग, जो कॉलिजन होगा, जो गैस का जो कॉलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना। द कॉलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कॉलिजन्स of molecules with each other and with the wall of container या vessel, with the wall of vessel is perfectly elastic। क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना। पांचवा देखते हैं हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ गैस do not change after collisions। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो उसका मॉलिक्यूल का होगा और उसका जो मोमेंटम होगा कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद, यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वही उतना ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। पांचवा थ्योरी देखें हम लोग यहाँ पे, द मॉलिक्यूल इन गैस या द मॉलिक्यूल ऑफ गैस नाइदर अट्रैक्ट nor repel each other during its motions, ठीक है। पांचवा थ्योरी जो कि ये गलत बाद में चल करके साबित हुआ था, इसने ये कहा था कि ना तो ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को। छठा थ्योरी देखते हैं हम लोग, द प्रेशर ऑफ द गैस
ड्यू टू its collisions with the wall of containers. वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर कह लो या फिर वेसल कह लो, एक ही बात है। विद द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है। सातवां थ्योरी है द काइनेटिक एनर्जी या द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperatures, absolute temperatures। ये लास्ट थ्योरी था तुम्हारा, यानी कि ये जो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होगा। ठीक है। देखो द कॉलिजन, इसका पूरा देखो यहाँ पे, पहले देख लो यहाँ पे, द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ वेसल, यानी कॉलिजन जो होगा मॉलिक्यूल का आपस में, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, यानी आपस में जो कॉलिजन होगा एक दूसरे से जो टकराएगा और जो दीवार से टकराएगा जिस बर्तन में रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक वेसल है, बर्तन कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है, तो ये जो गैस भागेगा इधर भागेगा। ठीक है। अगर मान लेते इस गैस की स्पीड देखो यहाँ पे, इस गैस की स्पीड अगर इधर जा रहा है टकराने के लिए, तो अगर यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है ये, तो टकराने के बाद भी कहा होगा इसी स्पीड से ये वापस लौटेगा, ये v स्पीड ही से वापस लौटेगा, क्योंकि कॉलिजन का है यहाँ इलास्टिक है। तो इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे m तो कांस्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना, किसी का मास का होता है कांस्टेंट होता है, उसका मास तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अब घटेगा बढ़ेगा क्या, तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी अगर कॉलिजन से पहले या कॉलिजन के बाद अगर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का होगा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट होता है, तो मास चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी अगर यहाँ चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कहा होगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ गैस डू नॉट चेंज आफ्टर कॉलिजन, यानी आफ्टर कॉलिजन के बाद कहा होगा ये दोनों चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। कहा है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूरी तरह से इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो ये चौथा थ्योरी था, समझ में आया चौथा थ्योरी। पांचवा थ्योरी ये कह रहा है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब गैस मोशन में होगा या गैस जब होगा, तो हम लोग जानते हैं गैस जो होता है कंटेनर के अंदर या कहीं भी, गैस की पार्टिकल हमेशा कहा होता है, पहला ही थ्योरी है वो कंटिन्यूस मोशन में होगा। ठीक है। तो गैस जब मोशन में होगा तो ये जो है, अगर मान लेते एक गैस का पार्टिकल है जो इधर जा रहा है, दूसरा गैस का पार्टिकल है जो इधर आ रहा है। ठीक है। तो ये दूसरे को जब एक आमने सामने से क्रॉस करेगा तो ये ना ही तो किसी को अटैक करेगा और ना ही तो रिपेल करेगा। क्लियर, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? ये इसका कहना है, किसका, काइनेटिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी का कहना है। छठा थ्योरी यहाँ पे ये कह रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू इट्स कॉलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसे टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस आएगा वहाँ से। तो अगर हम लोग किसी पे देखते हैं, अगर दीवार पे अगर कुछ बॉल मारते हैं
तो बॉल कहाँ होता है, टकरा के वापस आता है। तो दीवार पे बॉल कहाँ लगाता है, फोर्स लगाता है ना। तो मॉलिक्यूल भी जो जाएगा इधर दीवार पे टकराएगा तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा और फिर ये वापस आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा यहाँ पे दीवार पे। तो पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रेशर कहेंगे। क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बट्टे एरिया होता है ना। तो पर यूनिट कॉलिजन द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू इट्स कॉलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब भी कॉलिजन होगा तो क्या होगा, फोर्स लगाएगा, है ना। और पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है यानी कितना कॉलिजन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रेशर कहेंगे। क्लियर, प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं ना। अब देखो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मोलिक्यूल, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा गैसियस मोलिक्यूल का वो डायरेक्टली, हाँ गैसियस मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी तो होता है ना, तो वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होगा। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी टेम्परेचर के होगा, टेम्परेचर के होगा।